So, hello everyone. So, this is the whole news of today that I am going to discuss with you. ये जो न्यूज़ है ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक की न्यूज़ है फाइनेंस से रिलेटेड एंड इसमें मैं पूरा डिटेल में न्यूज़ को डिस्कस करूँगी. डिस्कस करने के बाद मैं ये भी बताऊँगी कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस तरीके के उसको आंसर्स हमें करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़. So the news is that Union Minister Nirmala Sitharaman ji has launched GSTAT in New Delhi. Okay, तो इस न्यूज़ को एक्सप्लेन करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी इज़ दिस दैट इंडिया में इफ़ एनी पर्सन को लगता है, इंडिया नहीं किसी भी कंट्री में, अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसको जस्टिस नहीं मिली है या फिर उसको किसी भी चीज़ में जो उसका राइट है वो नहीं मिला है, देन दैट पर्सन गोज़ टू द कोर्ट एंड फाइल्स अ लीगल केस. तो वो लीगल केस फाइल कर देता है. बट द ड्रॉबैक ओवर हेयर इज़ दैट कि वो जो लीगल केसेस कोर्ट्स में चलते हैं ना वो बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं. अब मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन को जिस कंपनी में वो काम करता है उसको सैलरी नहीं दी गई है और वो लीगल केस कोर्ट में फाइल करता है और वो लीगल केस होने में लग जाएंगे 2-3 काफ़ी साल लग जाएंगे उस लीगल केस को चलने में, बिकॉज दैट प्रोसेस कोर्ट के प्रोसेस बहुत स्लो होते हैं. तो इस वजह से जो कि इसी वजह से देर आर सर्टन टाइप ऑफ द एरियाज़ इन आवर सोसाइटी जिसको लेके सेपरेट कोर्ट्स बनाएंगे हैं. जैसे कि हमारी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी बात होती है तो उसका एक सेपरेट कोर्ट होता है. वैसे ही जैसे सैलरी से रिलेटेड होता है तो वो एक डिफरेंट कोर्ट होता है. वैसे ही जीएसटी जो है, जीएसटी इज़ द टैक्स. टैक्स से रिलेटेड अगर किसी पर्सन को कोई भी लीगल केस करना है तो इसके लिए सेपरेट कोर्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं बाय दी आवर यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी. ओके, तो ओवरऑल इस पूरी वीडियो में ये जो सेपरेट कोर्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं इनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, इनका क्या ओवरऑल इंडिया में स्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ पे ये होंगे, और जैसे हमारे डिफरेंट कोर्ट्स इंडिया में होते हैं और उनका एक सुप्रीम कोर्ट है जो हेड है, वैसे इनका हेड कौन होगा, दैट ऑल दोज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड ओवर देयर. ओके, सो द प्रेजिडेंट ऑफ GSTT जस्टिस सुरैया कुमार मिश्रा जी हैं. यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं. यूनियन मिनिस्टर क्यों बोला, बिकॉज शी लीड्स दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ दी कॉरपोरेट अफेयर्स. ओके, जीएसटी जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में. बट क्योंकि लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी, दे वांटेड टू फाइल द लीगल केसेस, तो उस केस के लिए नए जो कोर्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कब किए, 2025 में. ओके, तो ओवरऑल इन कोर्ट्स की बात करी जाए तो इंडिया में कितनी लोकेशंस पे ये कोर्ट्स होंगी. दीज कोर्ट्स विल बी टोटली लोकेटेड इन द 45 लोकेशन, 45 डिफरेंट लोकेशंस ओवरऑल इंडिया में ये कोर्ट अवेलेबल होंगे. और टोटल 31 स्टेट बेंचेस विल बी देयर. मतलब कि हो सकता है कि एक स्टेट में 2 बेंचेस बैठे हों, ठीक है ना, और एक स्टेट में सिर्फ एक ही बेंच हो. तो टोटल 31 स्टेट बेंचेस विल बी देयर एंड टोटल 45 डिफरेंट लोकेशंस पे होंगे. ओके, और एक बेंच पे कितने लोग बैठेंगे, 4 मेंबर्स विल बी देयर. एक ऑफिस में आप जाओगे, GSTAT के एक कोर्ट में जाओगे तो 4 मेंबर्स होंगे वहाँ पे, जिनमें 2 होंगे रिटायर्ड जुडिशरी मेंबर और 2 होंगे टेक्निकल मेंबर्स जो टेक्निकल चीज़ें बताएंगे. दिस 2 टेक्निकल मेंबर में से 1 विल बी फ्रॉम द सेंटर और दूसरा मेंबर जो होगा वो कहाँ से होगा, वो स्टेट से होगा. तो इस तरीके से 31 स्टेट बेंचेस में इस तरीके से टोटल 31 स्टेट ब्रांचेस में 124 मेंबर्स विल बी देयर. और इनका एक प्रिंसिपल बेंच होगा, इट विल बी इन न्यू दिल्ली, विच विल कीप आई ऑन दी अदर स्टेट बेंचेस. ओके, जितनी भी अभी तक की पेंडिंग अपील्स हैं उनको फाइल करने की डेडलाइन इज़ 30 जून 2026. इन ट्रिब्यूनल्स की जो हियरिंग होगी वो कब से शुरू हो जाएगी, 2025 से. ओके, तो यू हैव नोटिस्ड वन थिंग ओवर देयर, आई हैव यूज द वर्ड ट्रिब्यूनल इंस्टेंट ऑफ द वर्ड कोर्ट. कोर्ट की बजाय मैंने ट्रिब्यूनल वर्ड यूज़ किया गया है बिकॉज ट्रिब्यूनल भी कोर्ट ही होते हैं, बट दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट जो स्पेशल केसेस लेते हैं, केसेस रिलेटेड टू टैक्स, केसेस रिलेटेड टू
लेबर। ओके, इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं, ये फास्ट होते हैं, ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। ओके, दी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस GSTT इज़ दैट ई कोड फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ई कोड फैसिलिटी के तहत क्या होगा, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो आउट ऑफ रीजन है तो वो ऑनलाइन अपने चीज़ों को, ऑनलाइन हियरिंग को अटेंड कर सकता है, फाइल कर सकता है कोई पर्सन ऑनलाइन केस, या फिर अपना केस ट्रैक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़। अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि इसी न्यूज़ में से देखा जाए तो किस किस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बन सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ हु इज़ योर इंडियन रिमेम्बरेंस क्वेश्चंस। दो कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट वन रिमेम्बरेंस और सेकंड होते हैं अंडरस्टैंडिंग। रिमेम्बरेंस में क्या आपको लर्न ही करना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, समझने वाली कोई चीज़ नहीं होती। रिमेम्बरेंस में फर्स्ट वन इज़ हु इज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। सिंपल है, निर्मला सीतारमन जी। अच्छा, रिमेम्बरेंस में ही आपको क्वेश्चन आ जाएगा, दे लास्ट की हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ GSTAT, तो यू विल आंसर दैट जस्टिस संजय कुमार मिश्रा इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ GSTAT। अनदर वन इज स्टेट बेंचेस कितने हैं, 31 है। कितनी लोकेशंस पे हैं, 45 लोकेशंस पे हैं। ईच ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर क्या होता है, 4 मेंबर्स होते हैं, जो 2 रिटायर्ड जजेस होते हैं और साथ में क्या होता है, 2 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। अंडर विच एक्ट, ये CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 109 में ओपन किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ओके, these are some of the remembering based question that can be asked based on this particular current affair। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया कि बेनिफिट क्या होते हैं ई कोर्ट के, तो वो मैंने बता दिया कि पर्सन अपना घर बैठे केस फाइल कर सकता है, ऑनलाइन हियरिंग अटेंड कर सकते हैं, अपने केस को ट्रैक कर सकते हैं। रोल क्या होता है प्रिंसिपल बेंच का, दैट आई हैव ऑल्सो टोल्ड कि रोल इज़ टू कीप एन आई ऑन द अदर ब्रांचेस। सो this is all about this particular news of the October 4th week current affair। Okay, so I have discussed everything। if you think कि किसी और तरीके से मतलब something better, another कुछ idea that you have in mind using which you will understand more good, so you can share me, you can comment in the video। Okay, so thank you so much।